दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग संयोजकता यानी कि वैलेंसी निकालना सीखेंगे और बहुत ही डिटेल से सीखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में देखे थे और आज की इस वीडियो में हम लोग संयोजकता के बारे में देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, संयोजकता होता क्या है, नाम से यह स्पष्ट है। संयोजकता यानी कि एक तत्व का दूसरे तत्व के साथ जुड़ना ही क्या कहलाता है, संयोजकता यानी कि वैलेंसी कहलाता है। क्या, एक तत्व को दूसरे तत्व के साथ जुड़ना ही या संयोजन करना ही संयोजन कहलाता है। देखिए, अभी हम लोग निकालना सीखेंगे, पहले हम लोग कुछ बेसिक सीख लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा केवल सीखते हैं। बोरबरी, कहीं कहीं पर इसे बोरबरी लिखा रहता है, बोरबरी। इनके क्या अष्टक नियम के अनुसार, क्या अष्टक नियम के अनुसार अष्टक नियम के अनुसार यदि किसी तत्व का या परमाणु का, क्या किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में यदि 8 इलेक्ट्रॉन है, कितना, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वह क्या होगा, केमिकली रूप से यानी रासायनिक रूप से क्या होगा, अस्थाई होगा। और यदि मान लीजिए 8 नहीं है, मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो ये या तो अस्थाई होने के लिए, क्या अस्थाई होने के लिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अस्थाई होने के लिए कोई भी तत्व यानी परमाणु अस्थाई होने के लिए यानी कि अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉनों का दान करता है यानी कि त्याग करता है, या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, या साझा करता है, साझा करता है। अब देखिए, मान लीजिए यह एक सोडियम है, क्या है, सोडियम। इसके परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, यानी कि परमाणु क्रमांक, यह आपको मालूम होगा कि यदि परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों संख्या, तो इसमें कितना है इलेक्ट्रॉन, 11। आपको मालूम होगा कि बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 2 इस प्रकार से होता है। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पर जाके इससे पहले की वीडियो जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए थे वो आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2, 8, 1। अब देखिए यहाँ पर, यहीं से आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, कितना, 1 बचा है। तो इसे अस्थायी होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका इसका बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन रखना होगा। तो यहाँ पर यदि यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यह केमिकली रूप से क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, केमिकली रूप से अस्थायी हो जाएगा। तो सिंपल है, कोई भी तत्व अस्थाई होने के लिए केमिकल रूप से यानी रासायनिक रूप से अस्थाई होने के लिए वह अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। यदि उससे ज़्यादा होंगे यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होंगे तो यह तो इसे त्याग करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो ग्रहण करेगा या फिर साझा करेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आगे क्या होता है। मान लीजिए यदि यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, अभी हम
आगे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कब इलेक्ट्रॉन त्यागता है और कब ग्रहण करता है। मान लीजिए यदि एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 8 बचेंगे, यानी कि कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? यदि मान लीजिए एक त्याग देता है तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसके पास? 10 बचेंगे। ठीक, देखिए जब यह एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो जब कोई तत्व यानी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, यह आपको कोष्टक में कहीं पर लिख लीजिए। जब कोई परमाणु या तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, क्या त्याग करेगा, तो उसके ऊपर क्या आएगा? प्लस का चार्ज आएगा। ठीक, और यानी कि प्लस का चार्ज मतलब कि प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा। और यदि मान लीजिए कोई ग्रहण करता है तो उसके ऊपर क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा। ठीक, यह आपको ध्यान रखना है। यदि त्याग करेगा तो प्लस चार्ज और ग्रहण करेगा तो माइनस चार्ज। अब देखिए यह क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? Na प्लस। देखिए संयोजकता निकालने के लिए हम लोग दो तरीके से देखते हैं। तो 1 केस 1 या ऐसे भी समझ सकते हैं। संयोजकता हम लोग कितने तरीके से निकालते हैं? 2 तरीके से। देखिएगा संयोजकता कितने तरीके से निकालते हैं? 2 तरीके से। पहला, यदि जैसे अभी आपने पीछे देखा था कि सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा? 2 8 1। इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है? 1। और मान लीजिए यहीं पर क्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक होता है 17। जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 8 7। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 1 है, तो बस यही ध्यान रखना है। पहला में यदि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 या 4 से कम हो, क्या 4 या 4 से कम हो, तो उसका संयोजकता क्या हो जाएगा? संयोजकता क्या हो जाएगा? संयोजकता यदि 4 या 4 से कम है तो उसका जितना रहेगा 1 2 3 4 उसका उतना ही संयोजकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 या 4 से कम हो तो बाह्यतम कोश में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, जितना इलेक्ट्रॉन होंगे वही संयोजकता होगी, वही संयोजकता होगी। और दूसरा, अभी आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन थे बाह्यतम कोश में, तो दूसरा क्या हो जाएगा कि यदि बाह्यतम कोश में 4 से क्या 4 से ज़्यादा, 4 या नहीं 4 से हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा। यदि 4 से ज़्यादा होगा तो क्या करना होगा संयोजकता निकालने के लिए? संयोजकता निकालने के लिए उसको क्या करना होगा? 8 में से घटाना होगा। जितने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही घटाना होगा। 8 माइनस बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका भी हम लोग उदाहरण भी देखेंगे। देखिएगा यदि 4 या 4 से कम हो तो वही जितना होगा वही क्या हो जाएगा? संयोजकता हो जाएगा। लेकिन यदि 4 से ज़्यादा है तो हम लोग को 8 में से घटाना होगा। अब देखिए इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं। अब देखिए यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है, 4 या 4 से कम है, तब संयोजकता कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पर देखिए पहला उदाहरण,
एल्युमिनियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 13, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी हम आपको पीछे बताए थे कि 2 8 8 2 इस प्रकार से होता है। ठीक, तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 13 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 3। अब यहाँ पर देखिए क्या है, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 है, जो कि क्या है 4 से कम है, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अभी हम आपको पीछे बताए थे कि यदि 4 या 4 से कम है, जितना बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है वही क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा। संयोजकता इसका कितना हो जाएगा 3, सिंपल है एकदम, संयोजकता बराबर 3। बस आपको यह लाइन ध्यान रखना है, यदि 4 है या 4 से कम है तो संयोजकता जितना है उतना ही रहेगा। और आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम का, इसका परमाणु क्रमांक होता है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2 8 2। अब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है, तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा 4 से कम है, जो कि 2 है तो 4 से कम है, तो संयोजकता सिंपल है कि 2 होगा, संयोजकता बराबर 2। जैसे सोडियम का पीछे भी बताया था, सोडियम का इसका कितना है 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा 2 8 1। 4 से कम है तो संयोजकता कितना हो जाएगा, संयोजकता बराबर 1। अब मान लीजिए यदि यहीं पर 4 से ज़्यादा होगा तब कैसे होगा, अब देखिए ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा 2 6। यहाँ पर देखिएगा बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6 है, जो कि 4 से ज़्यादा है, तो संयोजकता बराबर क्या हो जाएगा, संयोजकता बराबर 8 में से क्या होता है घटाना होता है, और यदि 4 से ज़्यादा है तो 8 - 6 यानी कि बराबर 2, संयोजकता कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे कि नियोन का देखिए 10, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 10 होता है, 10, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा 2 8। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8 है, तो संयोजकता इसका कितना हो जाएगा, हालांकि आपको पता होगा कि जो नियोन है वो एक अक्रिय गैस है, यानी कि उसका अस्थाई है, क्योंकि बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 है, जिसका आ जाएगा 8 - 8 यानी कि 0, यह किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। अब जैसे कि क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 7, इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, संयोजकता कितना हो जाएगा, बाह्यतम कोश में 7 हैं, 8 में से घटाना होगा संयोजकता निकालने के लिए, तो 8 - 7 यानी कि बराबर 1। बस इसी प्रकार से निकालना है। और मान लीजिए कि आपको फ्लोरीन, परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका 9 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा 9 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 7। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 7 है, यानी 4 से ज़्यादा है, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा 8 - 7 यानी कि बराबर 1। तो इसी प्रकार से चाहे जितना भी हो, चाहे कोई भी परमाणु हो, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद यदि बाह्यतम कोश में 1 2 3 4 या तो 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, तो उसका संयोजकता कितना हो जाएगा, जितना है उतना ही हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4। और यदि बाह्यतम कोश में 5 हो 6 हो 7 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसका कितना हो जाएगा, संयोजकता कैसे निकालेंगे, 8 में से घटा देंगे, बस जैसे कि 8 - 6 8 - 8 0, 8 में से 7 गया 1, इस प्रकार से निकालना होता है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।